ओम परमात्मने नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय मित्रों, मैं उपेंद्र नारायण मिश्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिवंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, हमारे भारतीय सनातन धर्म में व्रत और त्यौहार का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे दीपावली 5 दिन का त्यौहार के बाद, भैया दूज के बाद जो प्रमुख त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, जो कि एक आस्था का केंद्र बिंदु निर्धारित है, उसको महिलाएं बड़ी धूमधाम से मनाया करती हैं। अपने पुत्र की आयु आरोग्यता के लिए मनाती हैं। जिनके पुत्र नहीं हैं, पुत्र की कामना से ये व्रत करती हैं, जिसका नाम छठ महापर्व आस्था का बहुत बड़ा इसका महत्व होता है। तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक का ये व्रत होता है। इसको 4 दिन तक महिलाएं इस व्रत को करती हैं और ये व्रत सूर्य नारायण भगवान की उपासना की विधि है। इसमें सायंकाल के समय सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत की संपूर्णता समाप्त होती है और उसका फल भी मिलता है। प्रिय मित्रों, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष को चतुर्थी 28 अक्टूबर दिन शुक्रवार को जो व्रत है वो नहाए और खाए के लिए बताया गया है। यानी इस दिन घर की शुद्धता पवित्रता करनी चाहिए, भोजन बनाना चाहिए, खाना चाहिए। इसके बाद फिर 29 अक्टूबर को शनिवार को खरना का व्रत है, जिसमें कि निर्जला दिन भर स्त्रियां रहती हैं। शाम के समय सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देने के बाद में चूल्हे में लकड़ी से मीठा भोजन बनाना चाहिए और उसके बाद तब उसको प्रसाद रूप में खाना चाहिए। इसके बाद 30 अक्टूबर रविवार को, जिसको डाला छठ के रूप में कहा जाता है, तो इसमें स्त्रियां नदी सरोवर के पास जाती हैं, वहाँ पर पूजा करती हैं और पूजा करने के बाद में दिन भर उपवास रहती हैं। शाम को सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद फिर घर में आकर के फिर भजन कीर्तन इत्यादि सूर्य नारायण की आराधना जब तक करती हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर सोमवार को प्रातः उगते हुए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे करके तब व्रत का पारण करती हैं। तो इस प्रकार से यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक मनाया जाता है। इस वर्ष ये छठ का पर्व 28 अक्टूबर 2022 से लेकर के 31 अक्टूबर 2022 सोमवार तक मनाया जाएगा और इसमें अर्घ्य देने का बहुत बड़ा महात्म्य है। सूर्य नारायण भगवान की आराधना पूजा ही इस व्रत में विशेष महत्व बताया गया है और ये हिंदुओं का परम पवित्र स्त्रियों का ये त्यौहार है, जो कि पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें कई पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। प्रथम कथा के अनुसार भगवान राम ने अगस्त ऋषि के निर्देश के अनुसार रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किया था, सूर्य की उपासना किया था। और इसके बाद फिर अयोध्या लौटने पर सीता जी ने सबसे पहले ये छठ व्रत किया था। दूसरी कथा आती है, राजा प्रियव्रत ने, उनके संतान नहीं थी तो संतान प्राप्ति के लिए इस छठ व्रत को किया था। और पौराणिक कथाओं में तीसरी कथा आती है, जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट सब हार चुके थे, तब द्रौपदी ने इस छठ व्रत को किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को राजपाट वापस मिल गया था। शास्त्रों के अनुसार षष्ठी देवी की उपासना पूजा की जाती है और भगवान सूर्य देव की बहन और स्वामी कार्तिकेय की शक्ति देवसेना है, जो कि बालकों की संपूर्ण रक्षा करती हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए भक्तगण स्त्रियां भगवान सूर्य की आराधना करती हैं और ये गंगा, यमुना या किसी नदी, सरोवर, जलाशय के किनारे पर जा कर के षष्ठी देवी की पूजा करती हैं, कठोर तपस्या करती हैं। यदि कहीं पर कोई सरोवर ना मिले, कोई नदी ना मिले, तो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था ये है कि कोई एक बहुत बड़ा जल पात्र ले लेना चाहिए। उस जल पात्र में जल भर करके गंगा जी का आवाहन करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देना चाहिए। उसके बाद फिर वहीं पर खड़े होकर के उसी पात्र में दूध से अर्घ देना चाहिए। तो इस पर्व में पहले दिन का जो व्रत होता है, नहाए खाए का मतलब ये हुआ कि घर की साफ सफाई करके पवित्रता पूर्वक शाकाहारी भोजन बनाना चाहिए, भोजन कराया जाता है। उस दूसरे दिन खरना का जो कार्यक्रम होता है, इसमें स्त्रियां दिन भर निर्जला व्रत रहती हैं। सायंकाल के समय सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के बाद में चूल्हा में आम की लकड़ी से पवित्र मीठी खीर, पूड़ी ये सब बनाती हैं और फिर षष्ठी माता को नैवेद्य अर्पण करती हैं। उसके बाद षष्ठी देवी को नैवेद्य लगाने के बाद में फिर स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हैं। इसके बाद फिर तीसरे दिन का जो व्रत होता है वह निर्जला उपवास होता है, यानी दिन भर जल भी नहीं पीती हैं। दिन भर निर्जला रह करके सायंकाल सूर्य नारायण भगवान को सायंकालीन अर्घ दिया जाता है और रात जागरण भी करती हैं, निर्जला उपवास करती हैं। यानी ये तीसरे दिन का जो तपस्या है वो निर्जला का है, यानी पूरे दिन पूरी रात निर्जला रह करके रात्रि में कौशिकी माता की पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद ब्रह्म बेला से ही माता जी की पूजा किया जाता है। इस प्रकार से तीसरे दिन का ये त्यौहार जो व्रत का नियम है ये मैंने बताया। इसके बाद चौथे दिन प्रातःकाल जब सूर्य उदय हो रहे हों, सूर्य में लालिमा हो, उस समय सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे करके इस व्रत का पालन करती हैं। कहते हैं कि जो भी स्त्रियां इस व्रत को निष्ठापूर्वक विधिपूर्वक करती हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वो सभी प्रकार के सांसारिक सुखों से युक्त होकर के संपत्ति से युक्त होती हैं, रोग से मुक्त हो जाती हैं। और मान लीजिए जो स्त्री वृद्ध हो गई हैं, अशक्त हो गई हैं, व्रत नहीं रह सकती हैं, तो वह जल है, रस है, ये ले सकती हैं, अथवा आप उस व्रत को अपने घर के किसी बड़ी स्त्री को भी इसको दे सकती हैं। प्रिय मित्रों, जो वृद्ध स्त्री इस व्रत को नहीं रह सकती हैं तो उसका
शास्त्रों में नियम बताया गया है कि जो अपने घर की बड़ी बहू हों तो उनको किसी जलाशय के पास जा करके, गंगा इत्यादि नदी के पास जा करके माता जी को ही वो व्रत समर्पित कर देना चाहिए, जिससे जो व्रत लेता है उसको सभी व्रत और नियम को धारण करती हैं और पवित्रता पूर्वक इस पूजन में सम्मिलित होते हुए जो व्रत स्त्रियां रहती हैं, इस प्रकार से स्वयं उस व्रत को लेकर के सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दे करके व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। कहते हैं कि ये जो व्रत है षष्ठी माता का व्रत है। भगवान सूर्य नारायण सभी भक्तों को एवं सभी छठ व्रत करने वाली स्त्रियां हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं। इस व्रत से उनको आयु, आरोग्यता, संतान, सुख, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति की प्राप्ति होती है और षष्ठी माता की हमेशा उस घर पे, उस परिवार पे कृपा दृष्टि बनी रहती है। तो इस प्रकार से ये छठ का त्यौहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि मैंने बताया। इस प्रकार से जो भी स्त्रियां श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करेंगी उन्हें सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। प्रिय मित्रों, यदि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में शेयर करें और फिर हम अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।